वहीं दूसरी तरफ ईरान की अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी देखने को मिली है, जहां सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेता गदीर नेजामी का दावा है, सेना की तैयारियों में कमी नहीं आई है, किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ये नेजामी की तरफ से दावा किया गया है। तो ये ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी है, धमकी है कि हमारे जो हथियार हैं हमने वो अभी तक सरेंडर नहीं किए, हमारी तैयारी पूरी है। और ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेता गदीर नेजामी का दावा है। उनका कहना है कि सेना की तैयारियों में कोई कमी नहीं आई है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम पूरे तरीके से पहले भी तैयार थे और अभी भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हॉर्मुज पर स्थिति स्पष्ट है, ईरान के नियम लागू होने वाले हैं। अमेरिका हॉर्मुज में पूरी तरीके से हार चुका है। दूसरी तरफ ईरान खुली धमकियां दे रहा है एमओयू साइन होने के बावजूद कि हम जब चाहें तब हमला कर सकते हैं। इस धमकी के यही मायने हैं। उनका कहना है कि सेना की तैयारियों में ना पहले कोई कमी थी ना आज कोई कमी है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये स्थिति मिडिल ईस्ट में तब बनी हुई है जब दोनों ही राष्ट्रों के बीच में स्विट्जरलैंड में बातचीत हो चुकी है। 19 जून को जो डील साइन होने वाली थी वो 18 जून को ही साइन कर ली जाती है। बावजूद इसके स्थिति जस की तस, टेंशन ही टेंशन नजर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच में डील के माध्यम से शांति स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। स्विट्जरलैंड में पहले दौर की बातचीत हुई, माहौल तनावपूर्ण रहा। ईरानी प्रतिनिधि मंडल लौट भी गया, लेकिन अब जानकारी यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील में दरार पैदा हो रही है। गाजा में इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन जल्द कर सकता है, ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां इजरायली डिफेंस फोर्स हमास के खिलाफ ऑपरेशन पर विचार कर रही है। इजरायली सैन्य अधिकारियों को ट्रंप की नाराजगी की भी आशंका नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ ये सोचा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि गाजा को फिर से रीबिल्ड करें, लेकिन वहां पर बार बार इजरायली डिफेंस फोर्स जाकर के और ध्वस्तीकरण का काम करती है। हमास के खिलाफ एक्शन को लेकर के ट्रंप की नाराजगी की आशंका पहले ही जाहिर कर दी गई है। बता दिया गया है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो सकते हैं। लेकिन गाजा में इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन पिछले कई दिनों से करते आ रहा है और अभी भी उसकी तैयारी यही है कि वो हमास के खिलाफ एक और ऑपरेशन करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इजरायली सैन्य अधिकारियों को थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की आशंका भी दिख रही है। एक पूरी लाइन खींच दी गई है कि हम पहले एक तरफ से विकास निर्माण करना शुरू करेंगे और फिर दूसरी तरफ के लोगों को उस तरफ शिफ्ट करके फिर दूसरी तरफ काम करना शुरू करेंगे। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स इस खींची हुई लाइन के दोनों तरफ जाकर के तबाही ला रही है और बार बार वहां पर विध्वंस की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी आगे आने वाले वक्त में इजराइल को झेलनी पड़ सकती है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां खाड़ी देशों की यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री जाने वाले हैं। यूएई, कुवैत और बहरीन जाएंगे मार्को रूबियो। ईरान के रीडेवलपमेंट फंड पर यहां पर चर्चा होगी। निजी कंपनियों के ईरान में निवेश पर भी बात हो सकती है। तो जो अमेरिका कल तक ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि हम कोई फंड नहीं देने वाले हैं, आज उन्हीं के विदेश मंत्री यूएई से लेकर के कुवैत और बहरीन तक दौरा करने वाले हैं और ईरान के रीडेवलपमेंट के लिए फंड पर चर्चा करने वाले हैं, फंड जुटाने वाले हैं। निजी कंपनियों के ईरान में निवेश पर यहां पर बातचीत हो सकती है। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है कि निजी कंपनियों के ईरान में निवेश पर वहां पर बातचीत हो सकती है। ईरान के रीडेवलपमेंट फंड पर बातचीत हो सकती है। यूएई, कुवैत और बहरीन मार्को रूबियो जाएंगे और वहां पर जाकर के तमाम उन देशों से बातचीत करेंगे कि ईरान को रीडेवलपमेंट के लिए पैसे दिए जाएं। हालांकि अमेरिका खुद क्या कर रहा है, उसने जिन संपत्तियों को फ्रीज किया हुआ है उन्हें वो डीफ्रीज करने की जगह कह रहा है कि आप उतने पैसों का अनाज हमसे ले लो, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर है कि वो आतंकी घटनाओं पर ईरान उन पैसों को खर्च कर देगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।